got him, yes, that's good. Got him, beautiful delivery, Damien Martin trying to go over. Delivery left arm round the wicket. Up in the air, he's getting under it, this could be victory, it is. Pakistan win the World Cup, a magnificent performance in front of 87,000 people. अब मंजर बदल चुका था। पाकिस्तान फातेह आलम बनकर उभरा था और दुनिया क्रिकेट की नज़रों में वसीम अकरम सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रहे थे, बल्कि कायनात के बेहतरीन फास्ट बॉलर की हैसियत तैयार कर चुके थे। हर मुल्क की ये ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल आए और हर शायक खेल की आंखें सिर्फ वसीम की बिजली जैसी बॉलिंग देखने के लिए तरसती थी। लेकिन एक मुल्क ऐसा था जिसके दिल में कुछ और ही पक रहा था, इंग्लैंड के होश व हवास पर सिर्फ एक ही जुनून सवार था, वो था बदला। वर्ल्ड कप के फाइनल में मिलने वाली जिल्लत और मैच शिकस्त का हिसाब बराबर करना इनका वाहिद मकसद बन चुका था और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। मैदान के अंदर पाकिस्तान का मुकाबला करना इनके बस की बात नहीं थी, लेकिन मैदान के बाहर की साजिशें वहाँ वो माहिर थे। और फिर इंग्लैंड ने वही कदीम हरकंदा इस्तेमाल किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर बॉल टेम्परिंग का संगीन इल्ज़ाम आयद कर दिया गया। ये तोहमत कोई नई बात ना थी, मगर इस मरतबा इसकी तपिश ने वसीम अकरम को बुरी तरह झुलसा कर रख दिया। लेकिन वसीम अकरम को इस पर यह एहसास तक नहीं था कि एक हंगामा तो महज एक छोटा सा ट्रेलर था। असल फिल्म तो पर्दे के पीछे उन राहों में चल रही थी जहां इमरान खान के जाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट एक नए और खौफनाक बहरान की तरफ बढ़ रही थी। वसीम अकरम की ज़िंदगी की दास्तान में वो स्याह पत्ते भी शामिल हैं जिन्हें हम जैसे चाहने वाले अक्सर सुनने से कतराते हैं, मगर उन कड़वी हकीकतों को निकाल दिया जाए तो सुल्तान की कहानी हमेशा अधूरी रह जाएगी। तकरीबन 13 साल तक पाकिस्तान क्रिकेट की भाग दौड़ सिर्फ दो हाथों में रही थी, एक इमरान खान और दूसरे जावेद मियांदाद। मगर इनके बाद शुरू हुआ म्यूजिकल चेयर का वो बदतरीन खेल जिसने सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया। यही दोनों जीन खिलाड़ी अब पर्दे के पीछे से किंग मेकर बनने की कोशिश कर रहे थे। इस कहानी का आगाज़ होता है सन 1993 के इंग्लैंड टूर से। इमरान खान ने पूरी टीम को अपने घर दावत पर बुलाया, मगर दो नुमाया चेहरों को नज़रअंदाज कर दिया, जावेद मियांदाद और अमीर राजा। कहा जाता है कि असल साजिश की देग वहीं से पकना शुरू हुई थी। अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि वसीम अकरम को टीम की क़यादत सौंप दी गई और इसके पीछे इमरान खान की मुकम्मल हमायत शामिल थी। अब वसीम अकरम कप्तान बन चुके थे। अवाम की नज़रों में वो इमरान खान के असल जानशीन और इनका अक्स थे। वसीम अकरम खुद इस दबाव का जिक्र करते हुए कहते हैं, विवन रिचर्ड, सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा जैसे अजीम बैट्समैनों को बॉलिंग करवाना या शेन वॉर्न, मैल्कम मार्शल और मुरलीधरन की आग पिलती गेंदों का सामना करना इतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल इस कौम की उम्मीदों का बोझ उठाना था, जितना मुश्किल टीम के अंदर की बगावत और हलचल को काबू में रखना था और जितना नामुमकिन बोर्ड की साजिशों को बर्दाश्त करना था। क्योंकि सच तो ये है कि आपको सियासत में दिलचस्पी हो या ना हो, सियासत को आप में हमेशा दिलचस्पी रहती है। बतौर कप्तान वसीम अकरम अभी अपने दूसरे ही दौरे पर थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया बम फोड़ दिया। वकार यूनुस को नायब कप्तान मुकर्रर कर दिया गया और बस इसी एक फैसले ने वर्ल्ड चैम्पियन पाकिस्तान के हनीमून पीरियड का इख्तिताम कर दिया। टीम मैदान में खेल रही थी, जीत भी रही थी, मगर पर्दे के पीछे दो अलग ताकतवर मराकिज़ वजूद में आ चुके थे। जिस तरह इमरान खान और जावेद मियांदाद के दरमियान एक खामोश रकाबत हमेशा मौजूद रही, बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल अब इनके शागिर्दों के दरमियान पैदा हो चुकी थी। वसीम अकरम इमरान खान के लाडले थे, जबकि जावेद मियांदाद वकार यूनुस के ग्रुप की पुष्ट बनाई कर रहे थे। वसीम अकरम अपनी किताब सुल्तान में लिखते हैं कि
सन 1993 के वेस्ट इंडीज़ टूर पर उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जावेद मियांदाद और वकार यूनुस दोनों ने बतौर सीनियर खिलाड़ी और साबिक कप्तान वसीम को वो इज़्ज़त और वो तवज्जो नहीं दी जिसके वो हकदार थे। ये बिगड़ते हालात देखकर वसीम अकरम सख्त परेशान हो गए और जब इंसान शदीद दबाव में हो तो उससे किसी की याद आती है, अपने रहनुमा की, इमरान खान की। वसीम अकरम ने लंदन में मौजूद इमरान खान को फ़ोन मिलाया और अपनी फरियाद सुनाई। वहाँ से उन्हें एक निहायत सख्त और ख़तरनाक मशवरा मिला। मशवरा ये था कि टीम डिसिप्लिन तोड़ने की पादाश में वकार यूनुस और जावेद मियांदाद दोनों पर भारी जुर्माना आयद कर दिया जाए और फिर वसीम अकरम ने दोनों खिलाड़ियों पर $500 जुर्माना आयद कर दिया और शायद ये वसीम की सबसे बड़ी गलती थी। और इसके बाद टीम में एक वाज़िया दरार पड़ गई। एक तरफ वसीम अकरम थे, वही वसीम जिन्हें जावेद मियांदाद खुद ढूंढ कर टीम में लाए थे, मगर वही वसीम कप्तान बनकर सामने खड़े थे। दूसरी तरफ वकार यूनुस थे, वही वकार जिन्हें कभी वसीम अकरम ने खुद दरियाफ्त किया था, मगर अब वो टीम में इख्तियार का दूसरा मरकज़ बन चुके थे। और तीसरी तरफ जावेद मियांदाद थे, जिनका खेलने का सुनहरी दौर ख़त्म हो चुका था, मगर जो अब किंग मेकर बनने की पूरी कोशिश कर रहे थे। साल था 1993। पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर थी। ग्रेनाडा में खिलाड़ियों का क़याम एक नहायत खूबसूरत बीच रिजॉर्ट में था, जहाँ नीला समंदर, हसीन मनाजिर और हर तरफ आज़ादी ही आज़ादी थी। और पाकिस्तानी खिलाड़ी इस हसीन माहौल के सैर में ख़ुद को रोक ना सके। वसीम अकरम, वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद और आकिब जावेद सीधा साहिल समंदर की तरफ निकल पड़े। कुछ ही देर गुजरी थी कि दो अंग्रेज़ ख़वातीन भी वहाँ आ पहुँची। बातों का सिलसिला शुरू हुआ और महफिल जम गई। इस गुफ्तगू के दौरान इन ख़वातीन ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जॉइंट ऑफ़र की। खिलाड़ियों ने पहले तो इनकार किया कि वो सिगरेट नहीं पीते, मगर फिर जहन में ख्याल आया एक आध कश लगाने से क्या बिगड़ जाएगा। और यही एक लम्हे की सोच इनके लिए सबसे महंगी साबित हुई। इससे पहले कि वो सूरत हाल की संगीनी को समझ पाते, सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकार बिजली की तरह वहाँ आ पहुँचे। पुलिस ने बारी बारी सब खिलाड़ियों की तलाशी ली। उनकी जेबों से तो कुछ ना बरामद हुआ, लेकिन इन ख़वातीन के करीब से सिगरेट के कुछ जले हुए टुकड़े मिल गए। पुलिस को जिस सबूत की तलाश थी वो इन्हें मिल चुका था। पुलिस इन चारों खिलाड़ियों को हिरासत में लेकर सीधा थाने पहुंच गई। दुनिया भर की नज़रों में जो सितारे कल तक हीरो थे, आज वो एक बंद कोठरी के सामने खड़े थे। खैर, काफ़ी भाग दौड़ के बाद वसीम अकरम, वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद और आकिब जावेद को जमानत पर रिहा कर दिया गया। वेस्ट इंडीज़ के जजीरों से लेकर पाकिस्तान की गलियों तक वसीम अकरम और दीगर खिलाड़ियों को जिस रुसवाई और बदनामी का सामना करना पड़ा, इसकी गर्द आज तक पूरी तरह नहीं बैठ सकी। तम ज़रीफ़ी ये हुई कि इसी दौरे पर पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। वसीम अकरम खुद इस दौरे को अपने कैरियर का सबसे स्याह तरीन दौरा करार देते हैं। मगर रुकिए, असल हंगामा तो अब शुरू होना था। असल पाकिस्तान क्रिकेट पार्टी का आगाज़ अब होने वाला था। फिर वही हुआ जो पाकिस्तान क्रिकेट की रवायत रही है। वसीम अकरम ज़ख्मी हो गए और उन्हें एक पूरे दौरे से हाथ धोना पड़ा। उनकी गैर मौजूदगी में वकार यूनुस को क़यादत सौंप दी गई और बस वहीं से वक्त की रफ्तार और हालात का रुख बदल गया। जब वसीम अकरम सेहतयाब होकर वापस लौटे तो टीम का निज़ाम और लोगों के तेवर बदल चुके थे। अब सुल्तान की सल्तनत को बराह रास्त चैलेंज किया जा रहा था। हालात ने उस वक्त मज़ीद संगीन करवट ली जब सदर पाकिस्तान ने पूरे क्रिकेट बोर्ड को ही बरतरफ कर दिया और बोर्ड तहलील कर दिया गया। निज़ाम चलाने के लिए एक एडहॉक कमेटी बनाई गई, जिसने आते ही सबसे पहला काम यह किया कि वसीम अकरम से कप्तानी छीन ली और नया सलार मुकर्रर किया गया सलीम मलिक को। इमरान खान ने वसीम अकरम को मशवरा दिया कि वो एहतजाजन सलीम मलिक की क़यादत में न्यूजीलैंड के दौरे पर ना जाएं, मगर ये तारीख का वो पहला मोड़ था जहाँ वसीम अकरम ने अपने उस्ताद
अपने मेंटोर की बात मानने से इनकार कर दिया। वो न्यूजीलैंड के और वहाँ जो उन्होंने किया वो एक मौजज़ा था। 1994 के इस यादगार दौरे पर सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस में वसीम अकरम ने 25 विकेटें हासिल की, जिनमें से उनके कैरियर की बेहतरीन बॉलिंग फिगर्स भी शामिल थी। Boys followed him, so that's the end of the New Zealand innings. Boys flicking out and great match is gone. Wazim कि यही वो मनहूस दौर था जब पहली मर्तबा मैच फिक्सिंग का पंडोरा बॉक्स खुला। पाकिस्तान जीत रहा था, बड़े बड़े मार्के सर कर रहा था, मगर कभी के बाद अचानक ऐसी ऐलान कुन हार हो जाती कि अक्खन तंग रह जाती। जैसे उस दौरे का वो बदनामे ज़माना 5वां वनडे जो क्राइस्ट चर्च में खेला गया। पाकिस्तान जैसी बैटिंग लाइनअप सिर्फ 145 रन पर ढेर हो गई और एक ज़िल्लत-आमेज़ शिकस्त हुई। बाद में जब तहकीकात शुरू हुई तो टीम का हर दूसरा खिलाड़ी शक के घेरे में आ गया, यहाँ तक कि वसीम अकरम भी। लेकिन खतरे की बू चारों तरफ फैल चुकी थी और ये खतरा वक्त के साथ साथ एक प्रयोग और एक परिंदा बनता चला गया। आज भी 1994 को पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का सबसे स्याह और बदनाम साल समझा जाता है। सिर्फ 2 साल पहले जो टीम एक मुतहिद कुव्वत थी, आज उसकी हर जीत पर शक होने लगा था। 90 की दहाई की वो माइटी पाकिस्तान टीम बदनामी के दलदल में धंस चुकी थी, लेकिन वो एक मैच जिसने वसीम अकरम की बुनियादें हिलाकर रख दी, वो कोई आम मैच ना था। वो था वर्ल्ड कप 1996 का क्वार्टर फाइनल। वसीम अकरम को दोबारा क़यादत सौंप दी गई थी। ये उनके लिए एक तारीखी मौका था। टीम लाजवाब थी और बआसानी क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गई, मगर किस्मत का खेल देखिए, सामने खड़ा था सबसे बड़ा हरीफ भारत, यानी क्लैश ऑफ द टाइटन्स। और यही वो तारीखी मोड़ था जहां से वसीम अकरम और पाकिस्तान क्रिकेट की किस्मत ने पलटा खाया। मैच शुरू होने से कुछ ही देर पहले ऐलान हुआ कि वसीम अकरम जख्मी है और वो ये मैच नहीं खेलेंगे, मगर अचानक ऐसा कैसे, क्यों? असल कहानी ये थी कि आखिरी ग्रुप मैच के दौरान वसीम अकरम साइड स्ट्रेन का शिकार हो गए थे। इस खबर को जानबूझकर पोशीदा रखा गया ताकि नॉकआउट मैच से पहले टीम का हौसला ना टूटे और भारत को कोई नफसाती बर्तरी ना मिले। उम्मीद ये थी कि शायद मैच की सुबह तक सुल्तान फिट हो जाएंगे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और जब मैच से कुछ देर पहले ऐलान हुआ कि वसीम मैदान में नहीं उतरेंगे तो पूरी दुनिया सुन रह गई, जहाँ तक कि टीम के अपने खिलाड़ी भी हैरान और परेशान थे। इस मैच में वसीम अकरम की जगह आमिर सुहेल ने कप्तानी की और जैसा कि तारीख में दर्ज है, पाकिस्तान वो मैच हार गया। वर्ल्ड कप हाथ से निकल गया और करोड़ों शौकीन के दिल टूट गए। और फिर वही किया गया जो तय पाया था। ये अफवाह फैलाई गई कि वसीम अकरम ने मैच फिक्स किया था। उन्होंने जख्मी होने का ड्रामा रचाया ताकि भारत के खिलाफ ना खेलें और इस वजह से पाकिस्तान अपने बेहतरीन खिलाड़ी के बगैर हार गया। The victory to the Indian side, beating the Pakistanis. मेरा दिल टूटा था 96 क्वार्टर फाइनल के बाद, जब मैं कप्तान था और मैं इंजर हो गया था सेमीफाइनल से पहले, और इंडिया से मैच था बेंगलोर एंड आमिर सुहेल को कैप्टन बनाया था। Yeah, he was vice captain, so obviously he became captain. My own players started blaming me कि उनसे blame हट जाए। कौन असल फिक्सर था, कौन बेगुनाह था? क्या सुल्तान स्विंग भी इस गंदे खेल का हिस्सा थे? आज भी जितने मुंह है उतनी ही बातें हैं। हर शख्स का अपना एक सच है और हर एक का अपना एक झूठ। हकीकत क्या है शायद कोई भी पूरी तरह नहीं जानता। ये वो वक्त था जब दुनिया ने एक नया
निखरा हुआ और मुतहरिक वसीम अकरम देखा। बैटिंग माहिर वसीम अकरम विजडन को क्रिकेट की मुकद्दस किताब या यूं कहें कि क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। वर्ल्ड कप 96 के फ़ौरन बाद इसी मोतबर जरीदे में इमरान खान का एक मजमून शाया हुआ जिसमें उन्होंने वसीम अकरम की बैटिंग सलाहियतों पर खुलकर तनकीद की थी। इमरान खान का मानना था कि वसीम अकरम एक मुकम्मल ऑलराउंडर बनने की सलाहियत रखते थे, मगर वक्त के साथ साथ वो महज एक बॉलर बनकर रह गए और जब कप्तान कुछ कह दे तो वसीम अकरम उस बात को पत्थर पर लकीर समझते हैं, दिल से लगा लेते हैं। अगली ही सीरीज में सुल्तान ने वो करिश्मा दिखाया जो उन्होंने उससे पहले कभी नहीं दिखाया था। 257 रन नॉट आउट और हैरान कुन बात ये थी कि वो 8वें नंबर पर बैटिंग करने आए थे। अगर दूसरे सिरे से विकेटें गिरने का सिलसिला रुक जाता तो ये इनिंग्स यकीनी तौर पर ट्रिपल सेंचुरी में तब्दील हो सकते थे। ये 8वें नंबर पर खेलने वाले किसी भी बैट्समैन की तारीख की सबसे तवील इनिंग्स थी। इस इनिंग्स के दौरान वसीम अकरम ने 12 छक्कों का नया आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया। 8वें विकेट पर 323 रन की शराकत दारी और एक ऐसा तारीखी कारनामा जो मुद्दतों याद रखा जाएगा। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये इमरान खान की तनकीद का खुला और दंदान शिकन जवाब था। जब आप अपना सब कुछ कुर्बान कर दें और उसके बावजूद दुनिया आपकी नीयत पर शक करे तो अंदर का इंसान रेजा रेजा हो जाता है। वसीम अकरम शदीद ज़हनी दबाव और डिप्रेशन के दलदल में फंस गए और शायद इसी मुसलसल तनाव का नतीजा था कि उन्हें डायबिटीज़ जैसी मौजू मर्ज लाहक हो गया, एक ऐसी बीमारी जिसने उन्हें अंदर से हिला कर रख दिया। मगर असल चैम्पियन वही होता है जो बदतरीन हालात में भी लड़ना जानता हो। वसीम अकरम ने हिम्मत ना हारी, खुद को संभाला और ना सिर्फ इस बीमारी को शिकस्त दी बल्कि अपने नाकदीन के मुंह भी बंद कर दिए। शायद वक्त के साथ साथ हर दाग धुल जाता है, मगर किस्मत को अभी इनका एक और इम्तिहान लेना था। 1999 का वर्ल्ड कप। इसी साल पाकिस्तान ने भारत का तारीखी दौरा किया, एक ऐसी सीरीज जिसकी हर गेंद आज भी शायकीन के ज़हनों में नक्श है। चेन्नई में पहला टेस्ट हुआ और पाकिस्तान ने सिर्फ 12 रन से फतह हासिल की। इस मैच में वसीम अकरम और सकलैन मुश्ताक की बॉलिंग देखने वाली थी। वसीम अकरम की एक गेंद को आज भी बॉल ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। दिल्ली में दूसरा टेस्ट हुआ जहां अनिल कुंबले ने एक ही इनिंग्स में 10 की 10 विकेटें लेकर तारीख रकम कर दी। भारत जीत गया और सीरीज बराबर हो गई। फिर एशियन टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने कोलकाता के मैदान में भारत को धूल चिटा दी। वर्ल्ड कप से कबल वसीम अकरम 11 7वें आसमान पर थी। पाकिस्तान के पास उस वक्त दुनिया का बेहतरीन कम्बिनेशन था, वसीम और वकार का कहर, सईद अनवर जैसा ओपनर, शाहिद अफरीदी जैसा बेखौफ हिटर, इंजमाम, सलीम मलिक और मोहम्मद यूसुफ जैसा मजबूत मिडल ऑर्डर, अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद जैसे ऑलराउंडर, सकलैन मुश्ताक जैसे ज़हीन स्पिनर और इन सब के ऊपर पाकिस्तान के पास था शुएब अख्तर जैसा तेज़ रफ्तार तूफ़ान। पाकिस्तान टीम इंग्लैंड पहुंची और आते ही छा गई। वेस्ट इंडीज़, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सबको शिकस्त से दो चार किया। लग रहा था कि वसीम की टीम को रोकना नामुमकिन है। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा, न्यूजीलैंड को शिकस्त दी और बड़े रोब व दबदबे के साथ फाइनल में पहुंचा। 23 जून 1999 हर पाकिस्तानी का दिल धड़क रहा था। सबको यकीन था कि हम दोबारा वर्ल्ड चैम्पियन बनने वाले हैं। फाइनल महज एक रस्म लग रहा था क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया को पहले ही हरा चुके थे, मगर फिर वो हुआ जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। वसीम अकरम ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। पूरी टीम महज 132 रन पर ढेर हो गई। इसके बाद दिफा के लिए बचा ही क्या था। पाकिस्तान फाइनल हार गया और वसीम अकरम को चमकती हुई ट्रॉफी के सामने सर झुकाए देखना आज भी शौकीन का दिल चीर देता है। और आप जानते हैं वर्ल्ड कप की नाकामी हमेशा बड़े तूफान लाती है। यहाँ भी वही हुआ।
मैच फिक्सिंग की बातें फिर से उठने लगी। जस्टिस मोहम्मद क़य्यूम कमीशन ने तहकीकात का आगाज़ किया। 70 से ज़ायद खिलाड़ियों और अफसरान के बयान कलम बंद किए गए। इस रिपोर्ट ने क्रिकेट की दुनिया में जल्जला बर्पा कर दिया। सलीम मलिक और अताउर रहमान पर ताहयात पाबंदी लगा दी गई। वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद और इंज़मामुल हक पर भारी जुर्माने आयद किए गए और वसीम अकरम, इन्हें भी जुर्माना किया गया और इनकी कप्तानी पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी गई। ये एक बहुत बड़ी खबर थी। वसीम अकरम उस वक्त किसी ज़हनी अजियत से गुजर रहे होंगे, इसका तसव्वुर भी मुश्किल है, मगर बिल्कुल 1994 की तरह उन्होंने मैदान में जवाब देने का फैसला किया। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो रिपोर्ट छाया होने के अगले ही दिन था, वसीम अकरम अपनी बॉलिंग के अरूज पर थे। पाकिस्तान वो मैच हार गया क्योंकि कहा जाता है कि वेस्ट इंडीज़ 11 नहीं 13 खिलाड़ियों के साथ खेल रहा था। 2 इजाफी खिलाड़ी एम्पायर थे। वसीम अकरम अपनी किताब सुल्तान में लिखते हैं, ये मैच मेरी किस्मत की तरह था। कुछ ना करने के बावजूद मुजरिम ठहराया गया और सब कुछ करने के बाद भी शिकस्त मेरा मुकद्दर बनी। नुकसान हो चुका था। वसीम अकरम के दामन पर एक ऐसा दाग लग चुका था जो आज तक उनके साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद उनके टेस्ट क्रिकेट महज 1.5 साल मजीद चली। जनवरी 2002 में बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी टेस्ट खेलते हुए वो जख्मी हो गए और वही उनका इख्तितामी मैच साबित हुआ। 104 टेस्ट मैचेस, 414 विकेटें और 23 की शानदार औसत। वसीम अकरम पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए। अब सिर्फ वनडे क्रिकेट बाकी थी। वर्ल्ड कप 2003 उनका आखिरी बड़ा मार्का था, मगर वो भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक सियाह-तरीन लम्हे पर ख़त्म हुआ। मैच से 24 घंटे पहले पीसीबी चेयरमैन तौक़ीर ज़िया टीम से मिलने आए। पहले दुआएं दी, फिर तभी धमकियाँ दी। अगर तुम लोग ना जीते तो मेरे पास तुम्हारे खिलाफ मैच फिक्सिंग के सबूत मौजूद हैं। इस बात ने टीम का हौसला तोड़ दिया। पाकिस्तान मुसलसल हारता गया और यूं वसीम अकरम का शानदार क्रिकेटिंग कैरियर एक उदास मोड़ पर ख़त्म हो गया। 502 वनडे विकेटें, 916 बैनुल-अक़वामी विकेटें, ऐसा फास्ट बॉलर शायद सदियों तक दोबारा पैदा ना हो। क्रिकेट का मैदान छूट गया, मगर ज़िंदगी की कहानी अभी बाकी थी। किस्मत ने इनका आखिरी और सख्त तरीन इम्तिहान लिया, नशे की लत, फिर इससे निजात की जदोजहद और फिर वो सदमा जिसने उन्हें तोड़ कर रख दिया। उनकी साथी, उनकी शरीके हयात उम्मा वफात पा गई। वसीम अकरम ने पाकिस्तान को बेतहाशा मैचेस जितवाए। वसीम का 1992 के वर्ल्ड कप फाइनल का वो स्पेल आज भी देखकर रोंगटे खड़े कर देता है। वसीम पाकिस्तान की तरफ से कामयाब तरीन फास्ट बॉलर बने और दुनिया में सबसे ज़्यादा वनडे विकेटें लेने का एहसास भी मिला। मगर क्या वसीम को हमने रिटर्न में वो सब कुछ दिया जिसके वो हकदार थे, या हर बड़े खिलाड़ी की तरह हमने वसीम के साथ वही किया जो हमारी रवायत है? क्या इस रवायत को बदलना नहीं चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं कि वसीम की सबसे यादगार बॉलिंग आपको कौन सी लगती है। पहली बार और वसीम अकरम ने और उसके साथ ही ये विजय और नेहरू का पाकिस्तान। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है और मज़ीद इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।